हेलो हेलो हेलो, वेलकम टू शिल्पीज मैथ ट्रेनिंग। शिल्पीज मैथ ट्रेनिंग में आप सबका स्वागत है। तो हम कर रहे थे एक्सरसाइज 7.2। हमने सॉल्व किया था क्वेश्चन नंबर 1 और 2। तो इस सेशन में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है, अरुण बॉट अ पेयर ऑफ स्केट्स एट अ सेल वेयर द डिस्काउंट गिवन वाज 20%। एक अरुण नाम का लड़का है, वो दुकानदार के पास गया और उसने क्या खरीदा, स्केट्स खरीदा। किस पे खरीदा, सेल पे खरीदा। तो डिस्काउंट उसको कितना मिला, डिस्काउंट उसको मिला 20%। ठीक है, और आगे क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है इफ द अमाउंट ही पेज इज ₹1600। मतलब उसने कितना अमाउंट पे किया, बिल में जो अमाउंट आया वो उसने कितना पे किया, वो उसने पे किया ₹1600। ₹1600। अब क्या पूछ रहा है, फाइंड द मार्क प्राइस। डिस्काउंट परसेंट दिया हुआ है हमको, बिल अमाउंट दिया हुआ है, मार्क प्राइस निकालने बोला है। तो हम क्या करेंगे, लेट द मार्क प्राइस बी एक्स। हमने क्या किया, हमने मार्क प्राइस को एक्स ले लिया। और डिस्काउंट कितना होगा, हमको पता है डिस्काउंट हमेशा किस पे कैलकुलेट होता है, डिस्काउंट हमेशा कैलकुलेट होता है मार्क प्राइस पर। तो ये क्या हो जाएगा, 20% ऑफ एक्स। 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, क्या हो गया 1/5x। अब हमको मार्क प्राइस दिया हुआ है, हमको पता है मार्क प्राइस से हम डिस्काउंट जब माइनस कर देंगे तो हमको क्या निकल आएगा, बिल अमाउंट। तो बिल अमाउंट कितना हुआ, 1600। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 5 LCM 5x माइनस 1x इक्वल टू 1600। तो ये क्या हुआ, 4x/5 इक्वल टू 1600। अब ये क्या हुआ, x इक्वल टू 1600 इंटू 5/4। एक बार जब आपको समझ में आ जाए कि अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, तो आप वीडियो पॉज कीजिए और खुद से सॉल्व कीजिए। और अगर आपको सॉल्व हो जाए तो आप क्या लिखेंगे कमेंट में, यस। ठीक है, ये क्या होगा, 4 4 ज़ा 16, 100 5 4 ज़ा 20, 0 0। तो ये क्या हुआ हमारा मार्क प्राइस, ₹2000। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, आई परचेज्ड अ हेयर ड्रायर फॉर ₹5400 इंक्लूडिंग 8% वैट। मैंने क्या खरीदा, मैंने खरीदा हेयर ड्रायर। कितने रुपीज में खरीदा, 5400 इंक्लूडिंग 8% वैट। मतलब ये फाइनल प्राइस है, मतलब ये क्या है, बिल अमाउंट है, क्योंकि इसमें इंक्लूड है। तो कितना है बिल अमाउंट, ₹5400। अब क्या है, इंक्लूडिंग 8% वैट। तो वैट क्या है, 8%। अब बोला है फाइंड द प्राइस बिफोर वैट वाज एडेड। अब वैट ऐड करने के पहले, ये क्या है, इसमें वैट इंक्लूडेड है, तो वैट ऐड करने के पहले का अमाउंट क्या होगा। मतलब मार्क प्राइस पूछ रहा है तो हम क्या कर लेंगे, लेट द मार्क प्राइस बी एक्स। और वैट कितना आ जाएगा, जो टैक्स है वो 8% ऑफ एक्स। 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, 2 0, 4 5 ज़ा 20, 2/25 ऑफ एक्स। अब मार्क प्राइस हमको दिया है एक्स, इसमें क्या इंक्लूडेड है, इसमें इंक्लूडेड है टैक्स, जो कि क्या है 2/25/x। ये इक्वल टू क्या है, इक्वल टू बिल अमाउंट है, जो कि क्या है 5400। तो ये क्या हो जाएगा, LCM 25x प्लस 2x इक्वल टू 5400, या ये क्या होगा 27x/25 इक्वल टू 5400।
तो ये क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 5400 इंटू 25/27। तो ये क्या हो जाएगा, 27 टू ज़ा 5400, 2 5 ज़ा 10, 1 2 ज़ा 4 500। तो ये क्या निकल गया, मार्क प्राइस, जो कि कितना है, ₹5000। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 की ओर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, एन आर्टिकल वॉज परचेस्ड फॉर ₹1239 इंक्लूडिंग जीएसटी ऑफ 18%। इंक्लूडिंग जीएसटी है, मतलब 1239 क्या हो गया, हमारा बिल अमाउंट हो गया। तो बिल अमाउंट क्या दिया हुआ है, ₹1239। जीएसटी कितना दिया हुआ है, जीएसटी दिया हुआ है 18%। और क्या दिया है, फाइंड द प्राइस ऑफ द आर्टिकल बिफोर जीएसटी वाज एडेड। जब भी बिफोर जीएसटी या बिफोर वैट वाज एडेड पूछता है तो हमको पता है वो मार्क प्राइस पूछ रहा है। तो हम क्या कर लेंगे, लेट द मार्क प्राइस बी एक्स। अब हमको पता है जो जीएसटी है वो हमारा मार्क प्राइस में जाएगा। तो 18% ऑफ एक्स, 2 9 18, 2 5 10, 0, तो इक्वल टू 9/50x। अब हमको पता है मार्क प्राइस में हम जब टैक्स जो जीएसटी है वो प्लस करेंगे तो ये क्या निकलेगा, बिल अमाउंट, जो कि हमको पता है 1239 है। तो ये हम एलसीएम ले लें। अगर आप मेरे सॉल्व करने से पहले सॉल्व कर लिए और आपको समझ में आ गया है तो आप कमेंट में इसका आंसर लिखेंगे। अगर कमेंट में आंसर लिखे तो मैं समझ जाऊंगी कि आप लोगों को ये समझ में आ गया है। तो क्या हो जाएगा, 59x/50 इक्वल टू 1239। तो ये क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 1239 इंटू 50/59। 59 2 ज़ा, 59 1 ज़ा, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 0 1 0 5 0। तो हमारा मार्क प्राइस क्या हो गया, 1050। तो ये खत्म होता है हमारा एक्सरसाइज 7.2। मिलते हैं कल, तब तक याद रखिए जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वो वही काम को अलग ढंग से करते हैं। तो चलिए मिलते हैं कल, बाय बाय।